हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लियर भवन। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे मध्यकालीन भारत की सांस्कृतिक दशा के बारे में। तो दोस्तों, अपन देखते हैं कि किस प्रकार अपन अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अपन पहले अध्ययन करेंगे 1000 ईस्वी से 1526 तक मध्यकालीन भारत की सांस्कृतिक दशा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में अपन अध्ययन करेंगे 1526 से 1707 तक की मध्यकालीन भारत की सांस्कृतिक दशा। और इनके टॉपिक देख लेते हैं, किन किन टॉपिक का अपन अध्ययन करेंगे। पहला अपन अध्ययन करेंगे मध्यकालीन साहित्य का, उसके बाद संगीत का अपन अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट अपन अध्ययन करेंगे स्थापत्य कला एवं वास्तुकला का, और नेक्स्ट अपन अध्ययन करेंगे चित्रकला का, और उसके बाद मौद्रिक तथ्य एवं सिक्कों का अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट है धर्म से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी, उन सभी का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। उर्दू मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है। अमीर खुसरो पहला मुस्लिम लेखक था जिसने उर्दू भाषा का साहित्य में प्रयोग किया। उर्दू को हिंदवी भी कहा गया है। फारसी सल्तनत काल व मुगल काल में प्रशासन की भाषा थी। 10वीं सदी में भारत में तुर्कों के आगमन के साथ फारसी भाषा का प्रवेश हुआ। फारसी भाषा के विकास का प्रमुख केंद्र लाहौर था। नेक्स्ट, अमीर खुसरो सल्तनत कालीन सर्वश्रेष्ठ पारसी कविता। इसने ऐतिहासिक मसनवी की रचना की। ये बलबन से गयासुद्दीन तुगलक तक 8 सुल्तानों तक के शासनकाल का प्रत्यक्षदर्शी रहा। अमीर खुसरो ने दिल्ली को हजरत ए दिल्ली, पवित्र दिल्ली अर्थात दूसरा स्वर्ग और न्याय का महान केंद्र बताया। नेक्स्ट है दोस्तों, अमीर खुसरो द्वारा नई फारसी काव्य शैली सबक है हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता भी कहते हैं। अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ हैं आशिकी किरानुशादैन, खजायान उल फुतह जिसे तारीख ए अलाई भी कहा जाता है, मिफ्ताह उल फुतह व तुगलकनामा व काम शाह का रचना अमीर खुसरो के द्वारा की गई। नेक्स्ट है मार्को पोलो दोस्तों, इनका जन्म 15 सितंबर 1254 को वेनिस गणराज्य इटली में हुआ। इनको मध्यकालीन यात्रियों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने द बुक ऑफ सर मार्को पोलो पुस्तक की रचना की गई। अर्थात किसने द बुक ऑफ सर मार्को पोलो पुस्तक की रचना मार्को पोलो ने की। नेक्स्ट है दोस्तों, चीन के सम्राट कुबलाई खां के दरबार में 1274 ईस्वी में पहुंचा मार्को पोलो ने काकातीय वंश की महिला शासिका रुद्रमा देवी का उल्लेख भी किया। नेक्स्ट है जामी, प्रसिद्ध पारसी कवि यूसुफ और जुलेखा की प्रेम कहानी का फारसी से संस्कृत में अनुवाद किया, जो कि फारसी में से संस्कृत में अनुवाद का एकमात्र उदाहरण है। नेक्स्ट है पद्मावत ग्रंथ, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा 1540 में इसकी रचना की गई। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना कब की? 1540 में की। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय द्वारा लिखित ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बंगाल साहित्य। काशीराम ने सुल्तान नुसरत शाह के शासनकाल में महाभारत का बंगाली भाषा में अनुवाद किया। कृत्तिवास ने बारबक शाह के काल में बंगाली भाषा में रामायण का अनुवाद किया, और यह बंगाल की बाइबल भी कहलाती है। पूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ फुतुह फिरोज शाही, जिसका लेखक फिरोज तुगलक था और जिसका तथ्य फिरोज तुगलक की आत्मकथा से मिलता है। किताब उल हिंद, जिसका लेखक अबू रेहान अल बरूनी था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद इसी सचाव ने किया। नेक्स्ट है ताज उल मासिर का लेखक दोस्तों हसन निजामी था, और इसका तथ्य इल्बरी इतिहास से में मिलता है। नेक्स्ट है तारीख ए फिरोज शाही, जिसे फतवा ए जहांदारी भी कहा जाता है, का लेखक जियाउद्दीन बरनी था। तथ्य है इसे बलबन से लेकर के फिरोज तुगलक तक का इतिहास इसमें लिखा हुआ है। किताब उल रहला इसका लेखक इब्न बतूता बताया जाता है, जिसका स्रोत हमें यात्रा वृत्तांत से मिलता है।
ताजुल मासीर, इसका लेखक सदुद्दीन हसन निजामी था। तथ्य हैं यह दिल्ली सल्तनत का पहला सरकारी संकलन बताया जाता है। दिल्ली सल्तनत का पहला सरकारी संकलन किसे कहा जाता है? ताज उल मासीर को कहा जाता है। नेक्स्ट है तबकात ए नासिरी, जिसका लेखक मिन्हाज सिराज हैं। यह तो तुर्क वंश के संदर्भ में सर्वोत्कृष्ट स्रोत हैं। नेक्स्ट है तारीख ए यामिनी। तारीख ए यामिनी, इसका लेखक उत्बी को बताया जाता है। इसने सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी का सन 1020 ईस्वी तक का इतिहास मिलता है। तो सबुक्तगीन और महमूद गजनवी का सन 1020 तक का जो इतिहास मिलता है वह तारीख ए यामिनी में मिलता है। मिफ्ता उल फुजला, लेखक इसका है मोहम्मद दाऊद सादियावादी। मिफ्ता उल फुजला का लेखक कौन है? मोहम्मद दाऊद सादियावादी। इसने पारसी शब्दकोश में महत्वपूर्ण रेखा चित्रों का संग्रह, जिसमें हमें सल्तनत काल के तकनीकी विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो दोस्तों तकनीकी विकास के बारे में मिफ्ता उल फुजला से हमें जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है मध्यकालीन सांस्कृतिक दशा। अब देखते हैं 1526 से 1707 तक सांस्कृतिक दशा के बारे में। पारसी भाषा सल्तनत व मुगल काल की राजकीय भाषा बताई जाती हैं। अबुल फजल मुगल युग के सबसे प्रसिद्ध पारसी लेखक था। औरंगजेब के शासनकाल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पारसी कृतियों की रचना हुई। मुंबईयान बाबर द्वारा प्रारंभ की गई एक नई काव्य शैली थी। मुंबईयान बाबर के द्वारा प्रारंभ की गई एक नई काव्य शैली थी। नेक्स्ट है रिसाल ए हुसज, बाबर ने इस ग्रंथ में लिखने की एक नवीन शैली का प्रयोग किया जिसे खत ए बाबरी कहा गया है। नेक्स्ट है दीवान, बाबर द्वारा पद में रचित ग्रंथ हैं। हुमायूं गुलबदन बाबर की बेटी हुमायूं नामा ग्रंथ की रचना की और यह मुगल काल में रचित प्रथम गैर सरकारी पुस्तक थी। अकबर, अमीर अलाउद्दीन कज़विनी, इन्होंने नपाए अलमासीर ग्रंथ की रचना की और यह कृति अकबर के काल पर पहली ऐतिहासिक कृति है। इन्होंने किस ग्रंथ की? अलमासीर ग्रंथ की। अलमासीर ग्रंथ की रचना किसने की दोस्तों? अमीर अलाउद्दीन कज़विनी ने। तारीख ए अल्फी, इस्लाम की 1000 साल पूर्ण होने के अवसर पर अकबर ने इसे इतिहास को लिखने का आदेश दिया, जिसको मुल्ला अहमद गटवी, आसफ खां, जाफर व बदायूनी ने पूरा किया। अबुल फजल का पालन पोषण मुग़ल राजधानी आगरा में हुआ। अबुल फजल का पालन पोषण कहाँ पे हुआ? मुग़ल राजधानी आगरा में हुआ। अबुल फजल ने सुलह कुल यानी पूर्ण शांति के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला बताया और उन्होंने अकबर के समय निम्न 3 ग्रंथों की रचना की, जिसे अकबरनामा, आइन ए अकबरी और अंदर साहिल कहा जाता है न। अब एक एक करके इनको देखते हैं। अकबरनामा, अबुल फजल ने फैजी सरींद के साथ मिलकर के 1597 से 98 अकबरनामा पुस्तक की रचना की और यह ग्रंथ अकबर के शासन का सर्वश्रेष्ठ एवं प्रमाणिक शासकीय इतिहास माना जाता है और यह 3 जिल्दों में है, अर्थात यह ग्रंथ 3 जिल्दों में है। पहली जिल्द, इसमें आदम से लेकर के अकबर के जीवन के खगोलीय कालचक्र तक का मानव जाति का इतिहास हमें मिलता है। दूसरा जिल्द ये अकबर के 46वें शासन वर्ष 1601 पर ख़त्म होती है। तीसरी जिल्द इसमें शाही नियम कानून के सारांश हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी अकबरनामा के तीसरे व अंतिम भाग को इस नाम से जाना जाता है और इसमें अबुल फजल ने मनसबदारी की 66 श्रेणियों का उल्लेख किया है। आइन ए अकबरी मुग़ल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के अध्ययन में अति महत्वपूर्ण सांख्यिकी के आंकड़े देने वाला समसामयिक स्रोत है। इसमें मेवाड़ की डेबर झील का भी वर्णन
मिलता है। अंधेरे साहिल विष्णु शर्मा द्वारा लिखित संस्कृत के पंचतंत्र ग्रंथ का अबुल फजल द्वारा किया गया पारसी में अनुवाद, अर्थात पंचतंत्र का पारसी में अनुवाद किसने किया? अबुल फजल ने किया। और लिखा किसने था? विष्णु शर्मा ने। नेक्स्ट है दोस्तों, दास्ताने अमीर ए हमजा हमजनामा। ये फारसी नायक अमीर हमजा के वीरता के पूर्ण कारनामों से संबंधित ग्रंथ हैं। हुमायूं ने इस पुस्तक में चित्र बनाने का कार्य ख्वाजा अबू शमद व मीर सैयद अली को सौंपा। अकबर के समय मीर सैयद अली के पर्यवेक्षण में इस पुस्तक को चित्रित करने का कार्य संपन्न हुआ और यह मुगल काल की प्रथम चित्रित पुस्तक है। यह मूल रूप से पारसी भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट है तुलसीदास। अकबर के समकालीन विनय पत्रिका की रचना की। लीलावती फैजी ने गणित की इस पुस्तक का अनुवाद पारसी में किया। दस्तूर जी अर्देशियर नौशेरवान, इन्होंने पहरंग ए जहांगीरी के नाम से ईरानी भाषा का शब्दकोश तैयार करवाया। नेक्स्ट है गोविंद भट्ट। इसे अकबर के समय का कालिदास कहा जाता है। अकबर के समय का कालिदास गोविंद भट्ट हैं। अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां का पुत्र था। अपने युग का बोझ कलाया अब्दुल रहीम खान खाना पहला मुसलमान कविता जिसने हिंदी में कविताएं लिखी। और इन्होंने जो दंपति विलास, श्रृंगार सोटा, रास पंचादय नामक हिंदी की रचनाएं लिखी। केटू कोतुम अब्दुल रहीम द्वारा संस्कृत में रचित ज्योतिष ग्रंथ हैं। केटू कोतुम अब्दुल रहीम के द्वारा संस्कृत में रचित ज्योतिष ग्रंथ है। अकबर का शासनकाल हिंदी के विकास के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है। अब्दुल कादरी बदायूनी ने मुंतखब उत-तवारीख रज्जमनामा ग्रंथों की रचना की। नेक्स्ट है अब्दुल लतीफ़। अकबर का शिक्षक था और इसने अकबर को सुलह कुल की नीति का पाठ पढ़ाया। बसावन अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। अकबर के नवरत्न हैं अबुल फजल, अकबर का जोनायन कहलाता था। अब्दुल रहीम खान खाना अपने युग का बोझ था। मुल्ला दो प्याज, तानसेन, बीरबल, फैजी, मानसिंह, टोडरमल, भगवान दास। तुझे के जहांगीरी उपनाम है इकबाल नामा। तारिक ए सलीम, अर्थात तुझे के जहांगीरी का क्या उपनाम है? एक तो इसे इकबाल नामा कहा जाता है, तारिक ए सलीम साई अथवा जहांगीरी नामा भी कहा जाता है। जहांगीरी ने तुझे के जहांगीरी में मूलतः पारसी भाषा में अपने राज्य के 16 वर्षों का इतिहास लिखा। 16 से 19 वर्ष तक का इतिहास बादशाह के नाम से मोतमिद खां बख्शी ने लिखा था। 16 से 19 वर्ष तक का इतिहास बादशाह के नाम से किसने लिखा? मोतमिद खां बख्शी ने लिखा। अंतिम रूप से इस पुस्तक को महमूद हादी ने पूरा किया। अबुल हसन ने तुझे के जहांगीरी के मुख पृष्ठ के लिए चित्र बनाया। नेक्स्ट है दोस्तों शाहजहाँ। मोहम्मद अमीन गजनवी शाहजहाँ के काल में प्रथम सरकारी इतिहासकार था। इसने शाहजहाँ के शासन के प्रथम 10 वर्षों का इतिहास बादशाहनामा व पाद बादशाहनामा में लिखा। औरंगजेब मिर्ज़ा महमूद काजिम और औरंगजेब के समय प्रथम व अंतिम सरकारी इतिहासकार था। औरंगजेब मिर्ज़ा महमूद काजिम औरंगजेब के समय प्रथम व अंतिम सरकारी इतिहासकार था। आलमगीर नामा औरंगजेब के शासन के प्रथम 21 वर्षों का इतिहास लिखा गया है आलमगीर नामा में। खापी खां यानी कि महमूद हाशिम ने मुंतखब उल लुबाब ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट है पंडित ईश्वर नागर औरंगजेब के शासनकाल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिंदू इतिहासकार था। फुतुहात-ए आलमगीरी की रचना भी इसी ने की। नेक्स्ट है भीमसेन ने नुस्खा-ए-दिलकुशा ग्रंथ की रचना फारसी भाषा में की। जेबुनिसा औरंगजेब की निर्वासित पुत्री थी। मक्खी के नाम से कविताएं लिखती थी। जयदेव गीत गोविंद ग्रंथ की रचना की और ये कृति बंगाल की सबसे अभूतपूर्व रचना थी।